हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अल्फा एनवीआर में मेल अलर्ट सेट कर सकते हो और जीमेल में ऐप पासवर्ड क्रिएट करके उसे सिक्योर तरीके से एनवीआर में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीमेल का ऐप पासवर्ड किस प्रकार क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना होगा। तो ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने। अभी मैं मेल पर क्लिक करूंगा। जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल आइकन रहता है, प्रोफाइल पिक्चर का आइकन, उस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर का आइकन क्लिक करने के बाद हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ कंफर्म करनी होगी कि हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज हम ऐप पासवर्ड नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना फिंगर लगा के वेरीफाई कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी एक्टिव है, तो मुझे इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में यहाँ टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिख रखा हो तो आप इस पर क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। ये सेटिंग हमारी ओके है। इसके बाद हम ऐप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ऐप पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऐप पासवर्ड। अगर आपका सजेशन में नहीं आ रहा तो आप पूरा लिख सकते हैं। सजेशन में आया तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी दोबारा से मैं अपनी फिंगर वेरीफाई करूंगा। तो ये देखिए आपको यहाँ एक ऐप नेम दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना जिस भी डिवाइस के लिए ऐप पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा आई एनवीआर और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए कितना आसानी से हमारे पास ऐप पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से हम इसे टेस्ट करेंगे। हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको ये पासवर्ड कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको ये पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव कर लेना है, ताकि हम उसे एनवीआर में जब सेटअप करेंगे मेल का तो इस पासवर्ड का यूज़ करके आप मेल सेटिंग कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एनवीआर की स्क्रीन पे। तो ये मेरे एनवीआर की स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने। एनवीआर में हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे, नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद नेट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं ईमेल, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ अनेबल का ऑप्शन आएगा, इसे हम क्लिक करके अनेबल कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे, टाइप करना है smtp.gmail.com। तो इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे TLS। सेलेक्ट करने के बाद हम अपना जो भी
अकाउंट है हमारा जीमेल का, उसकी आईडी यहाँ देंगे, जैसे कि ये यूज़र नेम बोल रहे हैं अल्फ़ा आई। आपके केस में आप अपना देंगे। तो मेरी ये ईमेल आईडी है, तो ये मेरा यूज़र नेम में हमने अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। पूरी यूज़र नेम का मतलब पूरी आईडी ही आएगी यहाँ पर, कोई पर्टिकुलर एक आपका नाम ही नहीं आएगा, पूरी आईडी ही आएगी। gmail.com करके लास्ट में होना चाहिए। अगर कोई और मेल है आपकी तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम जो हमें पासवर्ड जीमेल से क्रिएट किया है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। अब ये 16 अक्षरों का पासवर्ड है, ADTR। तो ये हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर जो क्रिएट किया था वो डाल दिया है। अब हम दोबारा जो सेंडर की मेल आईडी है वो यहाँ लिखेंगे। तो मैं इसमें सेंडर जो यूज़र नेम में यूज़ होता है वही यूज़ करूँगा। सेंडर में वही यूज होगा जो आपका यूज़र नेम होगा। और रिसीवर में आप कोई भी मेल रिसीवर की डाल सकते हैं, पर्टिकुलर वही मेल जो आप सेंडर में यूज़ कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई और मेल भी डाल सकते हैं जहाँ पर आप अलर्ट चाहते हैं। पर यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ए नहीं लिखा, alpha_i.info@gmail.com alpha_i.gmail.com ठीक है, अल्फा EYE। तो आप भी देखिएगा कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। gmail तो मैंने तीनों जगह अपना ही मेल डाल दिया है। और यहाँ पर आप कस्टमाइज मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसा कि CCTV अलर्ट मेल, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको जो भी मैसेज मिले आपका वो नाम वहाँ पर आ जाए। उसी टाइटल से आपको मेल आएगी जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अभी मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ये मेरा सेव हो चुका है। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। मैं क्लिक करूँगा मेल टेस्टिंग पे। तो आप देख सकते हैं ये मी के नाम से CCTV अलर्ट मेल आ चुकी है। तो हमारा ये मेल का सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ ओके कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। टेस्टिंग करने के बाद अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है तो आप कुछ क्विक चीज़ें चेक कर सकते हो। इसके लिए क्विक टिप्स हैं आपके लिए कि सबसे पहले आप अपना SMTP सर्वर ये जो आपने सेटअप किया है इसको अच्छी तरह से स्पेलिंग चेक करें। दूसरा आपका पोर्ट जो है TLS एनक्रिप्शन और पोर्ट ये चेक करें। और आपके किसी यूज़र नेम में या पासवर्ड में कोई मिस्टेक तो नहीं है,
ये चेक कर लें आप, पर्टिकुलर हर एक स्टेप पर आप चेक करें और फिर मेल टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मेरे केस में टेस्ट सक्सेस आ रहा है, इस प्रकार आएगा तो 100% आपकी मेल अलर्ट काम करेगी। इसी कैमरे में अलर्ट कैसे लगाना है वो देखेंगे। जैसा कि अभी मैं अपना ये एक कैमरा बड़ा कर ले रहा हूँ। ये पहले मैं देखूंगा कितने नंबर पे है मेरा कैमरा। ये मेरा 5 नंबर पे कैमरा है। तो मैं अलार्म में जाऊंगा, इंटेलिजेंट अलर्ट में जाऊंगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 नंबर और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेट, और यहाँ पर सेंड ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब जब भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर शो होगी तो मुझे यहाँ पर मेल पे अलर्ट हो जाएगा, वो फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेल पर सेंड कर देगा। अभी मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ये मेल सेंड करेगा। ये हमारे पास 2 तरीके से है, एक ह्यूमन डिटेक्ट है, एक फेस डिटेक्ट है। ये मॉडल के हिसाब से आता है। अगर आपके मॉडल में ये दोनों फंक्शन सपोर्ट करते हैं तो वो आएगा, नहीं तो आपको मोशन अलर्ट आएंगे। तो इस प्रकार से आप ईमेल का सेटअप कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू।